अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक, वो ट्रैवल कर रही हैं ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के हाईवे पे, सिंपल चीजों से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, बहुत सिंपल चीजों से। तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो सबसे बड़ा खतरा हेमरेज का होता है, लेकिन ब्लड प्रेशर अगर कम हो गया तो सबसे बड़ा खतरा हार्ट अटैक का होता है। दवा शुरू करना भी दिक्कत है, छोड़ना भी दिक्कत है। अगर हम भारतीयता पे आ जाएं, हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगी हेल्थ की। क्या बीपी के साथ में वेट लॉस भी किया जा सकता है? बिल्कुल, और बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा वेट लॉस संभव है। आप अगर अभी से 3 महीने तक 50% रॉ और 50% कुक फूड इतना ही कर दें, आपकी सभी बीमारियां चली जाएंगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर अवधेश पांडे जी से। डॉक्टर अवधेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, आप मुझे बुलाने के लिए। डॉक्टर अवधेश, आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में? इस फील्ड में एक्सपीरियंस मेडिकल साइंस में तो करीब 26 साल हो गए। 26 सालों का एक्सपीरियंस है जी। डॉक्टर अवधेश, आपके पास में बीपी के मरीज भी काफी आते होंगे। जी। तो आज हम बीपी पर ही बात करेंगे और आप हमें ये बताइए कि बीपी की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू क्या समझी जाती है मेडिकल टर्म्स में? एट द आउटसेट मैं आपको बता दूं, ये जो नॉर्मल और नॉर्मलसी की तरफ जाने वाली जो स्थितियां हैं, कोई भी दुनिया में बॉडी एक नहीं, हर एक बॉडी दूसरे से भिन्न है। वो डिपेंड करता है कि किस मनस्थिति में, किस परिस्थिति में आप हैं। अगर आपके पीछे अचानक शेर लग जाए, आपको भागना पड़े, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए स्ट्रेस में अगर आदमी है, उसका ब्लड प्रेशर का रेट कुछ और होगा। तो नॉर्मल्स जो मानते हैं ना, नॉर्मल्स किसके परिपेक्ष कौन है? जैसे 7 नंबर का जूता सब में फिट होता है क्या? नहीं। लेकिन एक स्थिति मानी जाती है कि 120/80 एक एवरेज आदमी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि 110/70 कहीं गलत है, या इसका ये भी मतलब नहीं है कि 130/88 हो तो वो ब्लड प्रेशर हाई माना जाए। नहीं, ब्लड प्रेशर, ब्लड को कितना प्रेशर चाहिए बॉडी में मूव करने के लिए, उसी से ब्लड प्रेशर है। और आपको आश्चर्य होगा 2 बातें जान के। नंबर 1, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज हाईवेज हैं जिसके ऊपर सारी डिजीजेस ट्रैवल करती हैं। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक, वो ट्रैवल कर रही हैं ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के हाईवे पे। जब तक ये हाईवे तोड़ेंगे नहीं, डिजीजेस होती रहेंगी। ये मैंने एक मेटाफर यूज किया समझने के लिए, ये सभी लोगों को समझने के लिए। हाँ जी, आपके कहने का मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की वजह से सारी बीमारियां होती हैं, अधिकतर बीमारियां इन्हीं की वजह से होती हैं। जी, सारी बीमारियां, सारी। हम इम्यूनो स्ट्रेस्ड लोग हैं दुनिया में। क्या पूरी दुनिया के लॉकडाउन के बाद क्या ये बात क्लियर नहीं हो गई कि हम सभी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? सभी, पूरी दुनिया के लोग, इम्यून स्टेटस कॉम्प्रोमाइज है उनका। इम्यूनो स्ट्रेस्ड कहते हैं इसको। इम्यून सिस्टम स्ट्रेस्ड है, और इम्यून सिस्टम ही गॉड है जो आपके अंदर रहता है। आपको मालूम होगा, ब्लड प्रेशर को 95% ऑफ ब्लड प्रेशर आर कॉल्ड एसेंशियल हाइपरटेंशन। कभी गूगल में मतलब देखिएगा एसेंशियल हाइपरटेंशन का। एसेंशियल का क्या मतलब है? एसेंशियल का ये मतलब नहीं है ना, एसेंशियल का ये मतलब नहीं है एज फार एज ब्लड प्रेशर इज कंसर्न कि जरूरी था कि आपको ब्लड प्रेशर होना था इसलिए हो गया। ये कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो भटकाने वाले टर्मिनोलॉजीज, जो भटका दिए जाते हैं। इफ यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम वाली स्थिति में चलते हैं। एसेंशियल का मतलब है इडियोपैथिक, वी डोंट नो व्हाई यू आर हैविंग ब्लड प्रेशर।
इफ आई डोंट नो व्हाई यू आर हैविंग ब्लड प्रेशर, हाउ कैन आई क्योर इट? बहुत सिंपल है. इफ आई डोंट नो व्हाई यू आर हैविंग ब्लड प्रेशर, हाउ कैन आई क्योर इट जस्ट बाय वन टैबलेट? इसीलिए क्योर और मेंटेनेंस अलग अलग बातें हैं. क्योर ऑफ ब्लड प्रेशर बहुत सिंपल है. बॉडी को मालूम है कि उसको कितने प्रेशर से वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड को भेजना है, क्योंकि जीवन चलाना है. अब आप खा पी के ये स्थिति पैदा कर ले रहे हैं कि आर्टरीज अंदर से दब जा रहे हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस उसके ऊपर जमता जा रहा है और आर्टरीज का जो होल है नैरो होता जा रहा है. अब देखिए, इट्स लाइक दिस. ऐसे होल था पहले, अब धीरे धीरे ये नैरो हो गया. तो जब नैरो होगा, कोई भी पाइप में पानी जा रहा है, आपने उसको प्रेस कर दिया, तो पानी का प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा. उसी तरह अगर वेसल्स नैरो हो गए तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा. और बॉडी बढ़ाती है ब्लड प्रेशर, क्योंकि वाइटल ऑर्गन्स में कितने प्रेशर से ब्लड देना है बॉडी को ठीक से पता है. हमने वो कारण जिसके चलते ब्लड प्रेशर बढ़ा, उसके ऊपर कोई काम नहीं किया, ब्लड प्रेशर कम कर दिया. इसीलिए शुरू में अगर कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट है तो ब्लड प्रेशर कम करना जरूरी है. हो सकता है कुछ दिन दवा लिया, कम कर लिया, उसके बाद जिंदगी को ऐसा बना देना चाहिए कि ब्लड प्रेशर ना. सिंपल चीजों से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा. बहुत सिंपल चीजों से. ब्लड को प्रेशर चाहिए बॉडी में मूव करने के लिए. सबसे पहली बात तो हम ब्लड क्यों घूमता है बॉडी में? क्योंकि सब जगह ऑक्सीजन पहुंचाना है उसमें. ऑक्सीजन आप कहाँ से लेते हैं? आप हवा ब्रीद इन करते हैं. कहाँ से ब्रीद इन करते हैं? नाक से. आप देखेंगे, जैसे आप मुझसे बात कर रही हैं, जब आप ऑफ कैमरा हैं तो जरा चेक करिएगा, आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्लॉक होगा. मैं जब आपसे बात कर रहा था तो मेरे को ऐसा लगा कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल आपका पार्शियली ब्लॉक्ड है, राइट नॉस्ट्रिल खुला हुआ है. तो आप देखिए, जब हवा ही कम जा रही है तो ऑक्सीजन कम होगा, तो ब्लड को प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जल्दी से पहुंचाना है सब जगह. अगर दोनों नॉस्ट्रिल खुले होते, आप पर्याप्त मात्रा में हवा लेते, तो आप बड़े आराम से उसको पहुंचा सकते थे बिना प्रेशर बढ़ाए ब्लड का. ये सिंपल रेमेडीज हैं. आप दोनों नॉस्ट्रिल खोल लीजिए, ब्लड प्रेशर. आप एक कफ रखिए ब्लड प्रेशर के लिए, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है, और एक बार नाप लीजिए, फिर 5 मिनट वेट करिए, दोनों नॉस्ट्रिल खोलिए, दोनों नॉस्ट्रिल ये खोल के फिर 5 मिनट बाद आप ब्लड प्रेशर ले लीजिए. आप देखिए नॉर्मल आ जाएगा. मेरे कहने का मतलब है कि चीज़ें, हेल्थ बहुत सिंपल है, हमने उसको बहुत कॉम्प्लिकेट किया है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि क्या है. दूसरा, आप पीठ के बल सोते हैं. एक और जानवर दिखा दीजिए दुनिया में जो पीठ के बल सोता है. यू कैनॉट बी एन एक्सेप्शन टू द कॉस्मिक रूल्स ऑलवेज. इंसान को लगता है कि नहीं, हम तो एक्सेप्शन है, बाकी सब कॉस्मिक रूल्स तो बाकियों के लिए बने, हम तो एक्सेप्शन है. क्यों भाई? कॉस्मिक रूल्स हैं ये. जब कोई जानवर मर जाता है तो पीठ के बल सोता है, नहीं तो या तो पेट के बल सोता है या साइडवेज सोता है. आप कभी नहीं सोते हैं. दूसरा, तकिया लेते हैं आप. कौन सा और जानवर तकिया लेता है? तकिया जब आपने लिया तो आपने, मान लीजिए तकिया ले लिया, तो आपने, अगर मान लीजिए ये लेटी हुई बॉडी है, अगर आपने तकिया ले लिया तो आपने एक एंगल पैदा कर दिया. इस एंगल से गले में ब्लड जा रहा है, तो इस एंगल से अगर जा रहा है तो उसको, अगर ये किंक से गुजरना है तो ब्लड का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा. आप तकिया हटा दीजिए, आप देखिए ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा. ये बहुत सिंपल तरीके बता रहा हूँ मैं. ये बहुत सिंपल तरीके से ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के ये तरीके हैं. अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, कोई आपको ईमेल आ गया है कि आपका जॉब जा रहा है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. इसीलिए स्ट्रेस को कैसे मिनिमाइज करना, डी स्ट्रेस या अनवाइंड कैसे करना है, द बेस्ट इज वेगल स्टिमुलेशन. आप वेगल स्टिमुलेशन कर लीजिए, ब्लड प्रेशर विल कम बैक टू नॉर्मल. आप डिस्ट्रेस हो जाइए. आइडिया ये है कि आप नर्व्स को स्टिमुलेट कर लीजिए, सिंपैथेटिक सिस्टम को हटा दीजिए, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कर लीजिए,
ताकि आपके ब्लड वेसल्स अपने आप डायलेट हो जाए। डायलेट हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर फॉल कर जाएगा। ये सब छोटी छोटी चीजें जिससे आप बड़े आराम से ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर सकते हैं, दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी होना बहुत जरूरी है कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है, क्या होता है और कैसे उसका कारण और निवारण, उसी कारण में निवारण छुपा हुआ है। जी, अगर बीपी बढ़ जाए तो क्या होता है, कौन कौन सी और बीमारियां हो सकती हैं? चलिए, लोगों को ना दवा के चक्कर में रहते हैं बहुत कि नहीं दवा क्या खाया जाए, क्योंकि ये सब बातें बहुत ज़्यादा अगर नहीं समझ में आती हैं तो उनको लगता है कुछ खाएंगे तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अपनी कानी उंगली के बराबर अदरक तोड़ें और उस समय खाना शुरू कर दें और कफ लगा के रखें। 5 मिनट के अंदर ब्लड प्रेशर विल कम बैक टू नॉर्मल। कभी किसी को अगर करना हो तो करके देखें, बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल तरीका है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, जो ये सुन रहे हैं, वो एक बार ब्लड प्रेशर जब उनका बढ़ जाए, अदरक खा के देख लें 5 मिनट के अंदर क्या होता है। शर्त यह है कि जब आप अदरक खाएंगे आंख में से पानी गिरना चाहिए। दैट मीन्स द बॉडी इज ट्राइंग टू टेल यू कि जितना आपने अदरक खाया उसमें से नाइट्रिक ऑक्साइड पर्याप्त निकल गया है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो गए, अब बंद करिए। बॉडी के ये इंडिकेटर्स है जो हम लेते नहीं। हम कई चीजें लेते नहीं, हम कई चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो ये आप करके देखिए। अब आपका दूसरा प्रश्न जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर नहीं था ये। आपका प्रश्न था कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो ब्लड प्रेशर अगर बढ़ेगा तो सबसे पहले डर होता है, क्योंकि आपने ऐसे बचपन से लेके आज तक खाना खाए हैं कि आपकी आर्टरीज बहुत वीक हैं, कभी भी फट सकती हैं, पाइप फट सकता है, उसको हेमरेज कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो सबसे बड़ा खतरा हेमरेज का होता है। लेकिन ब्लड प्रेशर अगर कम हो गया तो सबसे बड़ा खतरा हार्ट अटैक का होता है। कई लोगों को ये लगता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, वो धारणा ही गलत है। हार्ट अटैक्स लो ब्लड प्रेशर में होते हैं और लो ब्लड प्रेशर ज़्यादातर बॉडी नहीं कॉज करती है, एक्सटर्नल चीज़ें कॉज करती हैं, जैसे ड्रग्स। ब्लड प्रेशर को लो किसने किया? मेडिसिन ने किया। लो ब्लड प्रेशर में हार्ट अटैक्स आते हैं। ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हाई होना भी ठीक नहीं है और लो होना वो भी ठीक नहीं है। वो संस्कृत में कहावत है ना, काटन चाटन स्वान के, कुत्ते का काटना और चाटना दोनों ठीक नहीं है। वो कुछ इस तरह की बातें हैं। जी डॉक्टर अवधेश, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लोग ब्लड प्रेशर होने पर एलोपैथिक दवाई खाते हैं और फिर उसको छोड़ते हुए सोचते हैं कि मुझे ये दवाई छोड़नी चाहिए या नहीं, या ये मेडिसिन बंद कर दी तो मुझे इसके मतलब एकदम से परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो क्या ऐसा होता है वाकई? क्योंकि आप एक MBBS डॉक्टर हैं। आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। आप अगर ब्लड प्रेशर की दवा अचानक से छोड़नी नहीं चाहिए। दवा शुरू करना भी दिक्कत है, छोड़ना भी दिक्कत है। तो आपको एक टेपरिंग का तरीका, अपने लाइफस्टाइल को पहले ऑल्टर करना पड़ेगा। आप ऐसे फूड्स ही ना खाएं जो आपके आर्टरीज को और कंस्ट्रिक्ट करते हैं और ब्लड प्रेशर को और बढ़ाते हैं। फास्टिंग का कॉन्सेप्ट रखें। दिन में 2 जून भोजन करें, रात को खाना ना खाएं, सूर्यास्त के बाद खाना ना खाएं। आप भारतीयता पे उतर आएं, आपकी बीमारियां चली जाएंगी। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। 2 जून भोजन, हम कहीं भी 3 बार ब्रेकफास्ट लंच डिनर, अंग्रेजों को गए हुए 75 साल हो गए। इस बार तो प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया कि यह गुलामी की हर वो चीज निकालनी बहुत जरूरी। तो हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्यों फंसे हुए हैं? हम 2 जून भोजन पे क्यों नहीं आ जाते हैं? ये तो पहली चीज है जो हमें करनी चाहिए। इसके बारे में हम बात ही नहीं करते हैं।
डॉक्टर मेरा अवधेश, recommendation। अभी आपने भोजन की बात करी, तो भारतीय भोजन में तेल बहुत ज़्यादा होता है, वसा बहुत ज़्यादा होती है, या फिर ये कहें कि मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्या ये ब्लड प्रेशर को प्रभावित नहीं करते हैं? मिर्च मसाले बहुत जरूरी हैं। आप देखिए, हमें बहुत कुछ अनलर्न करना पड़ेगा। हमें बहुत कुछ जो लर्न करवाया गया है एज नॉर्मल, हमें अनलर्न करना पड़ेगा। इसी को गुलामी की हर वो चीज उखाड़ के फेंकनी है। ये मसालों का पूरी दुनिया में निर्यात भारत से ही होता है। आज भी, पुरातन काल में भी स्पाइसेस लेने लोग इंडिया आते थे और कपड़े खरीदने आते थे, क्योंकि कपड़े पहनने का, और हमें बताया जाता है कि यहाँ पर तो कपड़े पहनने का लूर नहीं था। आपको तरीका नहीं पता था। आप देखिए, स्पाइसेस और सिल्क रूट नाम ही है उसका। जो रूट था पूरा का पूरा यूरोप से होते हुए, आपको आश्चर्य होगा जान के कि जब अमेरिका के बीचों बीच एक रोड बन रहा था वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट तक, जो सैन फ्रांसिस्को से होते हुए आ रहा था, ये पूरा लेंथ एंड, तो लोग सोच रहे थे कि मालूम नहीं ये कौन सा रोड है, क्यों बनाया जा रहा है इतना लंबा चौड़ा रोड। उसका नाम है रोड टू इंडिया। आप सोचिए, जब बनाया जा रहा होगा तो क्या सोच के बनाया जा रहा होगा, इंडिया का नाम क्यों आया है उसमें। मैं ये बोल के आपके इमेजिनेशन पे छोड़ता हूँ, हम कौन लोग थे और कहाँ आ गए हम। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें भारतीयता को छोड़ना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं रेकमेंड करूंगा, जितने लोग आपका ये चैनल देख रहे हैं, अगर हम भारतीयता पे आ जाएं, हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हेल्थ की बहुत सी प्रॉब्लम्स अपने आप हो जाएंगी। संस्कृत का पाठ करना, आप गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू करें। एम्स में कितने रिसर्च हो चुके हैं, लोगों की रेजिलियंस बढ़ जाती है टुवर्ड्स डिजीज, उनकी वाइटल कैपेसिटी बढ़ जाती है, हार्ट रेट स्टेबल हो जाता है, कई और चीजें हैं। संस्कृत जैसी तार्किक भाषा दुनिया में मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। इट इज नॉट अ डेड लैंग्वेज, इट इज स्टिल अ लाइव लैंग्वेज। आप सोचिए ना, पानी का आप सिर्फ वाटर बोलते हैं इंग्लिश में, 180 नाम है संस्कृत में, 180। जिस जगह पे पानी है, जो स्थिति में है, उसके लिए नाम अलग है। ऐसी तार्किक, ऐसी रिच भाषा, हम कहाँ H2O में फंसे हुए हैं। एनीवेज, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। जी, अभी आपने बात करी थी कि फूड की, मसालों की, तो मसाले एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी किचन है वो मेडिकल ड्रग स्टोर है। हमारे अस्पताल में जहाँ पर मैं बैठा हूँ, आप देख रही हैं, यहाँ पर फार्मेसी नहीं है। यहाँ पर फार्मेसी लिखा हुआ जरूर है, वो हमारे भोजनालय के ऊपर लिखा हुआ है, और स्पेलिंग है उसका FARMACY। फार्म के प्रोड्यूस से, लेट फूड बी दाई मेडिसिन रादर देन मेडिसिन बी दाई मेडिसिन, लेट फूड बी दाई मेडिसिन। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हिप्पोक्रेटिस, जो फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, उनका पंच लाइन था ये, लेट फूड बी दाई मेडिसिन। तो हम तो बिल्कुल वही प्रैक्टिस कर रहे हैं, और पेशेंट्स बिल्कुल ठीक भी हो जा रहे हैं। और ऐसे फूड्स हैं जो एंजियोलिटिक हैं, ऐसे फूड्स हैं जो एंजियोजेनिक हैं, ऐसे फूड्स हैं जो ब्लड सप्लाई काटते हैं, जो ब्लड सप्लाई जोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हार्ट का अगर प्रॉब्लम है तो हमें एंजियोजेनिक फूड्स देने हैं ताकि ब्लड सप्लाई बढ़े हार्ट का। ऐसे फूड्स हैं। आप ड्रग्स, एंजियोजेनिक और एंजियोलाइटिक ड्रग्स, आप जितना मर्जी ये निकाल दीजिए, फूड्स आर क्वांटम। हल्दी और अदरक मिला के अगर ले लिया जाए पानी में, थोड़ा सा ल्यूक वार्म पानी में, उसमें काली मिर्च अगर डाल दिया जाए, आप देखिए आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, सभी चीज़ें 3-4 दिन में नॉर्मलसी की तरफ आने लगेंगी। इतनी सिंपल चीज़ें हमने इतना कॉम्प्लिकेट ये क्या हुआ है। तो कभी कभी आश्चर्य होता है, हमें इतना खाने की जरूरत है क्या जितना हम खाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक प्रोटीन के चक्कर में हम रहते हैं, प्रोटीन का बिस्किट भी खाते हैं,
अंडा भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, मटन भी खाते हैं, प्रोटीन के गैप में इतना प्रोटीन चाहिए क्या? प्रोटीन ज़्यादा खाने से किडनी खराब होती है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है? 0.8 ग्राम पर केजी पर डे, विच मीन्स अगर 60 किलो का आदमी है तो 45 ग्राम ही प्रोटीन चाहिए, और 45 ग्राम प्रोटीन एक हैंडफुल चने में मिल जाता है। कहाँ है यार? हम क्या कर रहे हैं? हमें जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी तब तक हमें लगेगा हम तो सब कुछ सही सही कर रहे थे, पता नहीं ये डिजीज कैसे हो गई। लोगों का ही बोलना है मैं तो बिल्कुल कुछ खाते ही नहीं हूँ। ऐसे मोटे मोटे लोग आ जाएंगे, वो बोलेंगे डॉक्टर साहब आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं तो कुछ खाते ही नहीं हूँ। तो मैं बोलता हूँ हाँ, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करूंगा। क्या बीपी के साथ में वेट लॉस भी किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा वेट लॉस संभव है। हम लोगों का करवाते हैं यहाँ पे। और डाइटिंग का मतलब है खाना, फास्टिंग पे आना पड़ेगा। डाइटिंग से वेट लॉस नहीं होगा, फास्टिंग से होगा। हमें रीलर्न करना पड़ेगा, हमें बहुत कुछ अनलर्न करना पड़ेगा जो हम अब तक सीख चुके हैं। हमें बेसिक्स पे आना पड़ेगा। हम बेसिक्स से बिल्कुल दूर चले गए हैं, पता नहीं किस सोफिस्टिकेशन में। हमें आजकल कॉमन सेंस भी, सीधी सीधी बातें समझ नहीं आती। ये सीधी बात है जो मैं बोल रहा हूं। अगर अचानक से बीपी बढ़ जाए उस वक्त क्या करना चाहिए? अदरक खाना चाहिए, ब्लड प्रेशर विल कम बैक टू नॉर्मल। जिन लोगों का अचानक से बढ़ जाता है, मैं रेकमेंड करूंगा आप अदरक खा के 5 मिनट बैठ के फिर से ब्लड प्रेशर नाप के देखिए, वो नॉर्मल आ जाएगा। क्या कोई और ऐसी अगर भी नहीं, मेडिसिन है जिसे हम रोजाना यूज कर सकते हैं? नहीं, मैं मेडिसिन रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मेडिसिन से कोई एक बीमारी ठीक हुई हो ऐसी कोई मेडिसिन बता दीजिए और ऐसी कोई बीमारी दिखा दीजिए। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन से ब्लड प्रेशर ठीक हो गई? मैं घरेलू डायबिटीज की दवाओं, मेडिसिन से मसालों की डायबिटीज, बात कर रही हूँ। हाँ, तो काली मिर्च और लौंग, जो लोग खैनी खाते हैं वो जानते हैं कि वो गम्स और लिप्स के बीच में दबाया जाता है, वो है ना, ताकि सलाइवा उससे लगता रहेगा और उसका जो टोबैको कंटेंट है, क्या बोलते हैं उसको, वो निकलता रहेगा उसमें। मैं रेकमेंड करूंगा 3 काली मिर्च इधर, 3 लौंग इधर, जैसे खैनी खाते हैं वैसे दबा के आप सो जाइए। रात में हार्ट अटैक भी नहीं आएगा। जिन लोगों को जो लोग वो हैं, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा और सुबह सुबह आप बहुत अच्छा स्मेल भी करेंगे। कहते हैं कच्चा लहसुन खाने से भी बीपी नॉर्मल रहता है सुबह के समय। ये सभी चीजें सल्फ हाइड्रिल ग्रुप निकालती हैं अपने अंदर से। जो मैंने लौंग और आपको काली मिर्च बोला वो भी, अदरक भी, और ये लहसुन भी। और ये लोग नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करते हैं जो वेसल्स को डायलेट करते हैं और हार्ट अटैक्स को भी प्रिवेंट करते हैं। किसी को खड़े पैर अगर हार्ट अटैक आ जाए तो भी अदरक बहुत यूजफुल होगा उसमें, उसको उसी समय प्रिवेंट करने के लिए। इट इज़ अ वंडर ड्रग। और ये सब कुछ आपके किचन में है, तो क्यों ना आप अपने किचन को ही फार्मेसी समझें। हम तो समझते हैं, आप कब समझेंगे? बीपी अगर लो हो जाए उस वक्त क्या करना चाहिए? ब्लड प्रेशर लो है क्योंकि वेसल का टोन खत्म हो गया है, इसीलिए वेगल स्टिमुलेशन करना चाहिए। वेगल स्टिमुलेशन में वेसल का टोन रिस्टोर हो जाता है। इट इज लाइक वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर दिया, मतलब बॉडी को रीस्टार्ट कर दिया। वही वेगस नर्व है, वही कुंडलिनी है, वही मेडिकल एम्ब्लेम है। मेडिकल एम्ब्लेम में आप देखेंगे एक सोड है, उसके चारों तरफ सांप जा रहे हैं। वो सांप क्या है? मेडिकल प्रोफेशन को सांपों से क्या लेना देना है? वो बोलेंगे सोड ऑफ जियस है, तो सोड ऑफ जियस में सांप क्या कर रहे हैं? ये सिंबॉलिक है वेगस नर्व के लिए। ये दोनों वेगस नर्व हैं और बीच में स्पाइनल कॉर्ड है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आयुर्वेद में यही है, यही नाड़ियां हैं। और वहीं से कुंडलिनी जागृत होती है, वहीं से योग शुरू होता है। हर चीज का सोर्स वही है।
जी, इसीलिए वेगल स्टिमुलेशन कर लेंगे तो लो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल में आ जाएगा और हाई ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा। आप देखिए, कार्डियोलॉजिस्ट से पूछिए, मैं तो नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में हूँ, ईस्ट ऑफ कैलाश में। हम लोग तो रोज हार्ट पेशेंट्स देखते ही हैं। हार्ट अटैक अगर आ गया आईसीयू में, कार्डियोलॉजिस्ट सबसे पहले वेगल स्टिमुलेशन का ट्राई करता है कि वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर दे तो हार्ट बिल्कुल नॉर्मलसी में आ जाएगा। वेगस नर्व एक ऐसा डिवाइन नर्व है बॉडी में, डिवाइन। मैं इसको, ये नॉर्मल ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन के बियॉन्ड की चीज़। कोई ऐसा नर्व जो आपके ब्रेन में भी उतना ही सप्लाई करता हो जितना आपके नाक पे सप्लाई करता हो, जितना आपकी आंखों पे सप्लाई करता हो, जितना आपके लिप्स पे सप्लाई करता हो, आपके गम्स को सप्लाई करता हो। सलाइवेशन आपका हो रहा है नहीं हो रहा है, वेगस नर्व कंट्रोल करता है। ठीक से सुनाई पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, सॉरी, वेगस नर्व स्टिमुलेट करता है, ये वो करता है। लंग्स ठीक से एक्सपैंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, डायफ्राम ठीक से काम कर रहा है, पेट में डाइजेशन ठीक हो रहा है, किडनीज ठीक काम कर रही हैं, प्रोस्टेट का हेल्थ ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम का मतलब है वेगस नर्व। एक नर्व 72 से ज्यादा नोन एलिमेंट्स ठीक कर सकता है। एक नर्व ठीक से स्टिमुलेट ये करना चाहिए। इसलिए हमें एक 10 मिनट का वीडियो ऑन पब्लिक, मतलब पब्लिक की सेवा के लिए, क्योंकि अगर किसी के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच गया तो वो अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं, अपना जान बचा सकते हैं। हमारा उद्देश्य भी यही था जब हमने शुरू किया था। आपसे जब ऑफ कैमरा बात हुई तो मैंने बताया बहुत क्लियर कट, आपका हमारा उद्देश्य भी यही था कि हम लोगों का कितना फायदा पहुंचा सके आपके माध्यम से। जी बिल्कुल, हमें जरूर करना चाहिए। जी बिल्कुल, हम इस पर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं बीपी की, तो इसमें क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए। हमारे दर्शक कई ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि हम क्या चीज़ खाएं और क्या चीज़ नहीं खाएं। वसा युक्त भोजन, जब भी आप फैट लेडन फूड खाएंगे वो ज़्यादातर आपकी आर्टरीज में डिपॉजिट होगा, जो आर्टरीज की नैरोनेस को और नैरो करता जाएगा। तो जब आर्टरीज नैरो होती जाएंगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। लोग सोचते हैं फैट के चलते ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बहुत दुबले पतले लोगों में भी ब्लड प्रेशर होता है। ये आपका प्रश्न होना चाहिए था कि दुबले पतले लोगों का कहाँ है। तो दुबले पतले लोगों का ऊपर से फैट नहीं दिख रहा है, लेकिन आर्टरी के अंदर फैट है। इसी को टोफी कहते हैं, थिन ऑन द आउटसाइड, फैट ऑन द इनसाइड। तो ये डिपेंड करता है कि ब्लड को वेसल में से मूव करना है, अगर उस वेसल में फैट है तो वो करना है। तो हमें एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक फूड्स, रॉ फूड्स पे ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए। कुक्ड फूड पे, जो वेजिटेबल ऑयल से कुक्ड हैं वो डेंजरस है, जो बॉइल्ड फूड हैं वो उतने डेंजरस नहीं। लेकिन वैसे भी कुक्ड फूड को मैं होपलेस फूड बोलता हूँ। होपलेस क्यों? क्योंकि उसमें से होप निकल गया। होपलेस, तो होप क्या है? H फॉर हार्मोन्स, O फॉर ऑक्सीजन, P फॉर फाइटोन्यूट्राइंट्स, E फॉर एंजाइम्स निकल गए, होपलेस हो गया वो। रॉ फूड्स अल्कलाइन फूड्स हैं, आपकी बॉडी का पोषण भी करते हैं, न्यूट्रिशन भी देते हैं, और आप प्रकृति का दोहन भी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जब उपभोक्तावादी सोच हो जाती है तो हमें शोषण भी पोषण लगने लगता है। हम प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। डॉक्टर अवधेश, एक चीज और जानना चाहूंगी, क्या उम्र के साथ में बीपी का कोई संबंध होता है? जी जी होता है, क्योंकि ज्यादातर हम और आप जितना ही बात कर लें, जो मैंने आपको फूड्स बताए, कितने लोग कभी ऐसे कैजुअल, कभी स्प्राउट्स खा लिया महीने में एक बार, तो लोग महीने भर बात करते हैं मैं तो आजकल स्प्राउट्स खाता हूँ। उन्होंने एक बार खाया होगा। क्या ऐसे डिसिप्लिन लोग कितने मिलेंगे आपको जो सुबह में स्प्राउट्स खाएंगे एज ब्रेकफास्ट और सैलेड खाएंगे, और फिर उसके बाद कुक्ड फूड के लिए
एक ही बार का मौका दे, कितने लोग मिलेंगे आपको? बहुत कम। यहाँ पर वैभव का मतलब है पता नहीं पेट में हमने क्या ठूस लेना है, मुझे समझ नहीं आता है। ज्यादा पैसे का मतलब है हमने क्या खा लेना है? क्या पेट में ऐसे ही महिषासुर घुसा हुआ है क्या? बात यह है कि इतनी भूख, जुबान की भूख इतनी ज्यादा होती है, पेट की भूख बहुत कम होती है। तो हमें डिसाइड करना है कि पेट की भूख के लिए हम खा रहे हैं कि जुबान की भूख के लिए। जुबान की भूख तो उम्र भर नहीं मिटेगी, इसीलिए आप कुक्ड फूड ज्यादा खाएंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस ज्यादा होगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, इसीलिए एज के हिसाब से ब्लड प्रेशर ये बढ़ता है। आप अगर अभी से 3 महीने तक 50% रॉ और 50% कुक्ड फूड इतना ही कर दें, आपकी सभी बीमारियां चली जाएंगी, सभी। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑटो इम्यून डिजीज चला जाएगा, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, डायबिटीज ठीक हो जाएगा, आपको कमजोरी फील होने लगेगी। इसलिए नहीं कि ये फूड्स कमजोर हैं, इसलिए कि दवा बंद करिए। दवा के चलते आपका ब्लड शुगर नॉर्मल हो गया है, लो जा रहा है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है, आप दवा खा के लो कर रहे हैं, इसीलिए कमजोरी फील हो रही है। लोगों को लगता नहीं अब तो मुझे कमजोरी फील हो रही है, क्योंकि वो दवा नहीं छोड़ेंगे, बाकी सब कुछ ऑल्टरनेटिव वे में करेंगे। तो हम उनको यही बोलते हैं कि दुनिया में फिर बहुत डॉक्टर्स हैं, यू आर फ्री टू गो वेर एवर यू वॉन्ट। अगर हमसे सलाह लेनी है तो हम एग्जैक्टली आपको वैसे ही करना होगा जैसे हम बोल रहे हैं। डॉक्टर अवधेश, आज आपने हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताई। हमारे दर्शकों को जरूर जानकारी आपके द्वारा जो दी गई है वो अच्छी लगेगी। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।